ओम शांति। 15 सितंबर 2024। अव्यक्तवाणी। डेट है 31 दिसंबर 2001। मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग मना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नववर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नववर्ष में खुशी मनाते एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी। आत्मा भी नए वस्त्र शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतोप्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नवयुग याद है ना कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं, नवयुग की फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नववर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभकामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है, क्योंकि शुभ भावना में प्योरिटी है। शुभ भावना में वो जो शुभ भावना देते हैं वो सेल्फ कनेक्टेड होने के कारण उसमें पावर्स है। तो वो पावर्स सूक्ष्म रूप में जब सामने वाले आत्मा तक पहुंच जाती है, तो उस आत्मा को ताकत मिलने के कारण उसका भाव बदल जाता है, उसको रियलाइज हो जाता है, स्वभाव भी बदल जाता है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व का भाव अर्थात शुभ भाव, माना आत्मा का जो ओरिजिनल भाव है, ओरिजिनल संस्कार है, वो है। हर समय हर आत्मा को
यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। तो शुभ भावना देना मुख से या मन से देना नहीं है कि किसी के प्रति शुभ भावना है, बोल के देना नहीं होता है। शुभ भावना का स्टेट ऑटोमेटिक अंदर में आ जाएगा। एक भाई भाई की दृष्टि आ जाएगा जब हम अपने अंदर को प्यूरिफाई कर लेंगे, जब सेल्फ कनेक्शन अच्छी तरह बैठ जाएगा। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। तो वो सेल्फ कनेक्टेड हो जाते हैं, और सेल्फ कनेक्टेड होने के कारण जो अविनाशी आत्मिक स्थिति है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो किसी को परिवर्तन करने का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें अटैचमेंट होगा तो किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जितना स्वयं डिटैच्ड रहेंगे, उस आत्मा को जज नहीं करेंगे, उस आत्मा के प्रति एक्सेप्टेंस होगा। वो जैसा है, जैसा भी स्वभाव संस्कार है, उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, जज नहीं करेंगे, तो वही शुभ भावना होगा। और ये स्थिति पहुंचने के लिए बार बार स्वदर्शन चक्र को फिराना होगा। और स्वदर्शन चक्र फिराना माना वो पूरा साइकिल को जानना कि क्या क्या घटना हुआ है, कैसे आत्मा नीचे आए हैं और कैसे आत्माएं ऊपर चढ़े हैं। उससे सारी बातें न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा अपने बुद्धि में। और ये न्यूट्रल स्टेट ही किसी को ताकत दे देगा, और वो ताकत आत्मा में परिवर्तन ला देगा। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना। तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है, या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से, मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेला से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, न कि लीकेज हो। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ। क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो। टीचर्स भी जान गए हैं, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना, क्या कहे? आप खुद ही बोलो। क्योंकि बाप दादा जानते हैं
कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो कब नहीं। पीछे क्या है? अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। तो कितना संकल्प का खजाना, किसी को देख के, किसी का संस्कार को देख के कितना संकल्प को खोते हैं। समय का खजाना, कितना समय को व्यर्थ जाने देते हैं। पहले ड्रामा के पटरी पर नहीं चल के गलियों में घुस के फिर वापस ड्रामा के पटरी पर आना, हाईवे पर आना, समय का खजाना को व्यर्थ जाने देना। शक्तियों का खजाना, अलबेले होके, दिल शिकस्त होके शक्तियों को खोकर फिर वापस शक्ति भरने की कोशिश करना। ज्ञान का खजाना, जहाँ पर ज्ञान बढ़ाने का मौका मिला था, ज्ञान को यूज़ करके वहाँ ज्ञान को ना यूज़ करना। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो, तीर लगा सकते हैं। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुँचाने चाहे 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं, आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। सॉलिट्यूड में बैठना है, एकांत में। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आपे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। क्योंकि अंतर्मुखता की स्थिति जो है वो सिर्फ स्वयं के लिए, वो एक पर्सनल स्पेस है। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना स्किल्ड होते जाएंगे,
उतना उस कला को सीखते जाएंगे। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूड द्वारा अनुभूति करने चाहती है, सुनने कम चाहती है, अनुभूति ज़्यादा चाहती है, क्योंकि अनुभूति पर ही निश्चय आता है। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो। सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोतामेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं है। सबके पास चेकिंग मशीन है, और वो चेकिंग मशीन है हमारा कॉन्शियस, इनर वॉइस। टीचर्स के पास है, आपके सेंटर्स पे जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग मशीन है। डबल फॉरेनर्स के पास है, चलती ये है या बंद पड़ी है, क्योंकि आज तक उस आवाज़ को हमने प्रायोरिटी नहीं दिया, उसको कोई भाव नहीं दिया, उसको चुप करा के नेगेटिव इमोशंस के वश में आके उस कॉन्शियस के विरोध काम किया। इसलिए हो सकता है बंद पड़ी हो, पर उसको अभी चालू करना है, क्योंकि वही सच्चा दोस्त है। तो बाबा पूछते, पांडवों के पास चेकिंग मशीन है? सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगता है तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वे वाह वाह हो। हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास क्रॉस करते समय प्रॉफिट ही मिले। संकल्प चारों तरफ नेगेटिव को देखते हुए भी क्रिमिनल आई से सिविल आई बना के शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करना है। हर सेकंड कदम ही ऐसे उठाना है। हर श्वास कदम ही ऐसे उठाना है कि प्रॉफिट हो, इतना अलर्टनेस हो। हुआ ही नहीं हो
मन में प्रश्न नहीं उठे कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, बल्कि वाह वाह हो, इतना ऊंची स्थिति हो जाए, बुद्धि की आँख इतना खुल जाए। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाई हो जाता है। जब सेंस परसेप्शन में फंस जाते हैं तो वाई हो जाएगा, और जब बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाते हैं, कर्मेंद्रियों से पार जाते हैं, तो वाह वाह होगा। तो हर सीन के पीछे मेरे लिए, मेरे प्रॉफिट के लिए, मेरे उन्नति के लिए क्या मैसेज है, उसको ढूंढना ही प्रॉफिट है, उसको ढूंढना ही वाह वाह है। अगर वाई वाई किया तो एक ही जगह पे अटक जाएंगे, वहाँ प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि वहाँ उस समय लर्निंग भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सेल्फ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। कहीं पर भी प्रभावित ना हो, परवश ना हो, परचिंतन में फंस ना जाए। क्योंकि परचिंतन क्या है? जो पब्लिक ओपिनियन, जो एक एक आत्मा के अपना संस्कार बना हुआ है, सेंस परसेप्शन में फंसे हुए हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस द्वारा या कंडीशनिंग के हिसाब से जो बोल रहे हैं, उसमें फंस जाना और फिर उसी के अकॉर्डिंग चल लेना, तब फिर वाई 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 हो जाएगा, वाह वाह नहीं होगा। पब्लिक ओपिनियन को सुनते हुए भी उससे डिटैच्ड होके कर्मेंद्रियों से पार जाके बातों को समझ लेना, वो होता है वाह वाह। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो। एक रूहानियत की मुस्कुराहट और दूसरा मुख में सदा मधुरता। दोनों एनर्जी सेव करने वाले, दोनों न्यूट्रल स्टेट, कहीं पर एक्सट्रीम में फंसने वाली स्टेट नहीं, स्टेबल स्टेट। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। तो चेहरे पर रूहानियत तभी होगी जब सेल्फ कनेक्टेड रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे। मुख में मधुरता, चाहे कैसे भी सीन सामने हैं, चाहे कोई और आत्मा
रावण के संस्कार में फंसे हुए हैं, रावण के हाथ बंधे हुए हैं, तो भी मुख में मधुरता, मुख में मधुरता माना ये नहीं कि कॉन्शियंस के अगेंस्ट में जाना। जहाँ ना कहना है वहाँ मधुरता के साथ ना कहना है। जहाँ उस आत्मा को कोई बात कहकर तीर लगाना है वो मधुरता के साथ कहना है, क्योंकि जब मधुरता के साथ कहेंगे तभी उस आत्मा का नज़र आप पर पड़ेगा। आप जो कह रहे हो उस पर वो ध्यान से सुनेगा, और जब वो ध्यान से उस बात पर सुनेंगे तब वो रावण के संस्कार को छोड़ देंगे। वो रावण के हाथ से लिबरेट होकर आपकी बातों पर ध्यान देंगे, और जहाँ वहाँ पर लिबरेशन हो जाएगा वो सेल्फ कनेक्टेड हो जाएंगे। और ये चेहरे पर रूहानियत और मुख में मधुरता तभी होगा जब मन बुद्धि में ताकत होगा, प्योरिटी होगा, एक भाई भाई की दृष्टि होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और उसमें सदा शुभ भावना होगा, क्योंकि मेरा भाई है वो, और उस भाई को रावण के संस्कार से छुड़ाने का मेरा शुभ भावना होगा। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रहम दिल की भावना होगा कि वो बेचारा फंसे हुए हैं रावण के हाथ में, ना कि वो रावण के संस्कार से प्रभावित हो जाना। तब दातापन की भावना होगा कि ऐसे क्या दूं जो वो रावण के हाथ से छूट जाए। तो ये होगा हर कदम में फॉलो फादर। तो ये कर सकते हो टीचर्स, ये कर सकते हो यूथ, कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुना मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है। अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने। सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। वो संस्कार में परिवर्तन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ नहीं आओ, 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा, या जो होगा वह परसेंटेज देंगे। ठीक है? हाथ, हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। सॉरी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं। आपको ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो। बच्चे सदा दिल के सच्चे, सच्ची दिल वाले हो ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा,
डबल फॉरेनर्स, इन्हों के पत्र और चिटकियाँ भी देखी। उमंग की चिटकियाँ हैं, लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई कोई में है। कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। तो एक अलबेलापन आते आते ही अलर्ट हो जाना है, अपने ऊपर निगरानी रखना है, और दूसरा दिल शिकस्त होने से पहले ही, समझते ही अपने को एलिवेट कर देना, समझ जाना है कि ये मैं कर्मेंद्रियों द्वारा देख रही हूँ, सेंस परसेप्शन में फंस रही हूँ, और उससे छूटकर बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में जाना। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, क्योंकि हर सीन में मार्जिन होता है, हर सीन के पीछे मैसेज होता है। हमारा एम उसी को ढूंढना, वो ट्रेजर को ढूंढना जो छुपा हुआ है, वो खजाना को ढूंढना जो मुझ आत्मा को प्रॉफिट मिलेगा। उसके लिए खोदना पड़ेगा, तब जाके वो छिपा हुआ खजाना निकलेगा। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना। अगर दिल शिकस्त बना, अलबेला बना, तो फिर खजाना को खोदने के लिए ताकत नहीं होगा, कमज़ोर बन जाएगा। उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएगी। आना है, वह भी दिन आना है, जल्दी आना है। आना है ना, वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भरकर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं, ऐसे है ना। फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं, अच्छा है, युद्ध भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियाँ भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है। ठीक है, ये सिंधी परिवार बोलो, क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी है, लेकिन है ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो। तो किसी ने कहा बाबा का नाम रोशन करेंगे। बाबा पूछते कब करेंगे, तो किसी ने कहा इस वर्ष में। तो बाबा कहते आपके मुख में गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं। किसी ने कहा आपका वरदान साथ में है। बाबा ने कहा वरदाता ही साथ में है, तो वरदान क्या बड़ी बात है। हर पल वरदान। जब जन्म होते ही दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया है, तो हर पल वरदान ही है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वह उठो,
जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश होए और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है? पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना? नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं। फिर भी बहुत अकल का काम किया है। टू लेट के पहले आ गए हो। अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया। ये अकल का काम किया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रेट ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार, मुबारक और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, मुबारक और नमस्ते। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है। तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा, क्योंकि पुराना का विदाई देंगे। जितना भी पुराना संस्कार है उसका अगर विदाई करेंगे तो भी सफल है, और नयों के तरफ आगे बढ़ेंगे तो भी सफल है। बाप दादा के अति सिकिलदे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना, अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। वरदान: सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। तो सेवा के उमंग उत्साह क्या है? जो सेफ्टी का अनुभव कराएगा और मायाजीत बनाएगा। उमंग उत्साह वो नहीं है जहाँ पर खुशी से उछले, क्योंकि जहाँ खुशी से उछलना हुआ वहाँ बैलेंस बिगड़ना हुआ। तो उमंग उत्साह वो न्यूट्रल स्टेट है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेट। सेवा में रिस्पॉन्सिबल, ये समझ आना कि
मैं बाबा के इस कार्य में कितना इम्पोर्टेंट हूँ, कितना मददगार बनना ज़रूरी है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर मैं अलबेले नहीं हो सकती, जहाँ पर मैं दिलशिकस्त नहीं हो सकती, वो है सेवा के उमंग उत्साह। तब जाके सेफ्टी होगा, क्योंकि कहीं पर भी मैं अपने को ढीला नहीं दूंगी, हर पल डिसिप्लिन में रहूंगी। जो कमिट किया है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। मेरे अंदर हर एक एक्शन का ओनरशिप होगा, हर एक डिसीजन का, और उससे क्या आउटकम लाना है उसका ओनरशिप रहेगा। हर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहूंगी। कौन सा कार्य को प्रायोरिटी देना है उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन रहूंगी, और मेरे जो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स है उसको साथ रखूंगी। हर एक विघ्न का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका सामना भी करूंगी और तैयार रहूंगी। अपना कमज़ोरी और लिमिटेशंस को भी जानूंगी और उसके अनुसार मदद भी लेते रहूंगी। गलतियों से सीखूंगी और ऐसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले आत्मा के अंदर ग्रोथ दिखाई देगा, सेल्फ प्रोग्रेस, डेवलपमेंट दिखाई देगा, और नया स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। तब जाके वो सेफ्टी का अनुभव होगा, मायाजीत बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, रूहानी सेवा, और रूहानी सेवा के लिए सेल्फ कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तब जाके रूहानी सेवा कर पाएंगे। तब जाके वो डिटैच स्टेट होगा, तब जाके वो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन पहुंच पाएंगे। एवर रेडी रहते हैं तो ये सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। एवर रेडी माना हर पल अलर्ट सेवा के लिए, और वो सेवा स्व सेवा भी इंक्लूडेड है उसमें। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है, तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। क्योंकि माया को फेस करने के लिए, माया से लड़ने के लिए हिम्मत की बहुत ज़रूरत है, रिस्क उठाने की ज़रूरत है। रिस्क उठाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है, और वो जब एक कदम का रिस्क हिम्मत हम रखते हैं तब बाबा की एक्स्ट्रा मदद रहता है। स्लोगन, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। तो उसके लिए ज्ञान और योग का अभ्यास, पढ़ाई, वो इतना करना है जो नेचर बन जाए, उसके बिगैर रहना ही मुश्किल हो जाए। तब पुरानी नेचर ख़त्म हो जाएगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाए, असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दे, मनसा सेवा करे। और इस मनसा सेवा करने के लिए सबसे पहले मन को संतुष्ट स्थिति में सेट करना होगा, तभी मन इधर उधर नहीं भागेगा। वो बैलेंस स्टेट में लाना होगा। जो भी अंदर हलचल है, जो भी अंदर कंफ्यूजन है, जो भी अंदर वाई वाई है, उसको वाह वाह में परिवर्तन करना होगा। तब अंदर का प्योरिटी और ताकत द्वारा वो मनसा सेवा होगा। तब खुद संतुष्ट मणि बनेंगे और ऑटोमेटिक वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलते जाएगा, जिससे असंतुष्ट आत्माएं संतुष्ट रहने की शक्ति मिल जाएगा उन आत्माओं को। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न है? अंतर्मुखी हो जाए। थोड़े समय के लिए बाहर की दुनिया को भूल जाए। और अंदर जो मेरा अपना स्पेस है, वहाँ मैं धीरे धीरे प्रवेश करते जाती हूँ। मैं देख पा रही हूँ कैसे मेरा मन साथ दे रहा है। और मैं अंदर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। एक अद्भुत सा शांति का अनुभव हो रहा है मुझे। एक बंधन मुक्त का अनुभव हो रहा है। हर एक बात से परे हो गई मैं। वो स्थिति है जहाँ मैं किसी के भी कंट्रोल में नहीं हूँ। हर पल अपना चॉइस पर टिकी हुई हूँ। स्वयं पर एक निश्चय आने लगा है। जिस निश्चय के साथ मैं हर कदम स्वयं से पूछकर चलती हूँ। जमा का खाता बढ़ाती हूँ। प्रॉफिट कमाती हूँ। और हर एक आत्मा के प्रति
रहम की दृष्टि, एक भाई भाई की दृष्टि, एक मेरे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही मेरा सेल्फ कनेक्शन है। जिसमें हर कुछ मेरा स्वभाव है, किसी और से बोरो किया हुआ नहीं है। और इसी कारण मैं स्वयं से इतना प्यार करती हूँ। ओम शांति।